राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था। उस गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में बहुत गहरे मित्र थे। दोनों साथ साथ रहते और सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था, इसलिए उसका नाम कालू था। दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, लेकिन वे रास्ता नहीं जानते थे। तो दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ करते हैं, रास्ता तो अपने आप निकल ही जाएगा। एक दिन वो दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। थके होने के कारण उन्हें नींद भी जल्दी ही आ गई। सुबह होने पर उन दोनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। एक गांव के पास पहुंचते ही उन्हें जोर की भूख लग गई। दोनों ने इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाई कि कुछ खाने के लिए दिख जाए। तभी उन्हें कुछ चूहे नजर आए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। उसने कालू से कहा, क्यों मित्र, क्या कहते हो? तुम कहो तो मैं 2-4 चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। आप तो कोई दूसरा उपाय सोचो जिसमें किसी जीव की हत्या न हो और हमें मांसाहार भी न करना पड़े। दोनों कुत्ते चलते चलते एक दोराहे पर रुके। वहाँ एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि हमें अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। वहाँ जिसको जो मिलेगा वो खा लेगा। अगर एक साथ चलते रहें तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा की ओर चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि वे वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। उसी गांव में एक दयालु ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन ही करने जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाला और एक पूरी उठाकर भागा। ब्राह्मण ने हरे राम कहा और हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, यह बेचारा कुत्ता भूखा है, सो आप यह थाली इसे ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर पत्नी ने गुस्से से कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते को यह थाली? आप ही देखिए ना, इसमें कितने बढ़िया बढ़िया पकवान है। खीर, पूड़ियाँ, 2 तरह की सब्जी, दही, अचार। पत्नी की बात पर ब्राह्मण ने दया भाव से कहा, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, पर यह भी तो भूखा होगा। आप यह थाली इसे ही दे दो। आप यह सोच लेना कि आज की थाली इसी के भाग्य में लिखी थी। उसके बाद ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब भरपेट भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता भी एक किसान के यहाँ पहुँचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए भोजन की थाल खेत में ही पहुँचा दी थी। थाल में बाजरे की रोटियाँ और संगरी का साग था। खेत का काम पूरा करने के बाद वह थाल खोलकर खाना खाने के लिए तैयार ही हुआ था कि कालू कुत्ते ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला और एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लेकर भागा। ये देखकर किसान एकदम से गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई, भवें तन गई। उसने अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि बेचारे कालू कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्ला उठा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी न पाया। इसी बीच उसकी कमर पर 2-4 लाठियां और पड़ गई। बेचारा कालू कुत्ता अधमरा हो गया। उधर लालू दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था और अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार और उदास होकर वो उठकर दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ और पूछने लगा, मेरे भाई, तुम्हारे साथ ऐसी निर्दयता किसने की? वह कौन निष्ठुर और पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनाकर कालू क्रोध और दुख में डूबकर बोला, मैं उस किसान से अपना बदला जरूर लूँगा। उस किसान को बताऊंगा कि किस प्रकार खुद की कमर टूटती है और जब कमर टूटती है तो कितना दुख होता है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला कि मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूँ।
इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में निश्चय किया कि अब उन्हें अपने प्राण यहीं त्याग देने चाहिए और प्राण त्यागने के बाद उनके ही घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से न तो किसान को कोई पुत्र था और ना ही ब्राह्मण के। दोनों ही कुत्तों ने मंदिर के आगे अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालू कुत्ते ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत खुश हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेतों को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर भी एक बेटा पैदा हुआ। बेटे के जन्म लेते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध जीतने की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी ही उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की शान में 4 चांद लग गए। उधर किसान का बेटा एक नंबर का आवारा निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था और उसे गालियां बकता था। वह जुआ खेलकर बचे कुचे धन को भी उड़ाने लगा। किसान ये देखकर बहुत दुखी हुआ। अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा और उसके सामने अपनी समस्या रखी। बुद्धिमान व्यक्ति बोला कि तुम इसकी शादी करा दो। शादी की नकेल अच्छे अच्छों को सीधा कर देती है। किसान ने तुरंत अपने लड़के की शादी करने की सोची और वह लड़की की खोज करने लगा। इधर ब्राह्मण ने भी अपने बेटे का विवाह तय कर दिया था और एक गुणवती सुकन्या से उसके बेटे का विवाह हो गया। उसके बेटे की पत्नी भी सुशिक्षित थी। उसने आते ही घर को स्वर्ग बना दिया। किसान ने भी अपने पुत्र का विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के अगले ही दिन उसका बेटा अचानक से मर गया। उसकी बहू ने जब आकर बताया तो वह अचेत होकर गिर पड़ा। होश में आने पर वह अपना सिर दीवार से मार मार कर रोने और चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा तो मेरी कमर तोड़कर चला गया। और उधर ब्राह्मण का बेटा उसी गांव में कथा कह रहा था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म को कोई नहीं बदल सकता। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में भी राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।